हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी मैडनेस। लिटरेरी मैडनेस में आप लोगों को लिटरेचर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप कौन सा भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेडिएवल एज के बारे में। ये एज कब शुरू हुई? ये एज शुरू हुई 14 अक्टूबर 1066 को और ये एंड हुई 1400 में। तो मेडिएवल एज को डार्क एजेस भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में जो इंग्लैंड था उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि इंग्लैंड पे हमला किसने किया था। इंग्लैंड पे हमला किया था 7000 वाइकिंग्स। वाइकिंग्स वहाँ के लुटेरे थे जो फ्रांस से आए थे, जो फ्रेंच बोलते थे। इन वाइकिंग्स को नॉर्मन्स भी कहा जाता था, इसलिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी इस एज में। ये 7000 नॉर्मन्स इंग्लैंड में आने से पहले ये फ्रांस पर हमला करके आए थे। और ये फ्रांस में वहाँ का उस टाइम पे जो उनका राजा था उसका नाम था किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स ने इनको लड़ाई करने से नहीं रोका, बस उन्होंने कहा तुम लोगों को यहाँ रहना है, तुम लोग रहो, तुम लोगों को जो करना है करो, बट हमें नुकसान मत पहुँचाओ। तो इन नॉर्मन्स ने क्या किया, इनको नॉर्मन्स क्यों कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ से आए थे। तो जो चार्ल्स था उसने उनको वहाँ पे नॉर्मैंडी प्लेस थी, वहाँ पे रहने के लिए जगह दे दी और इन्होंने वहाँ पे फ्रेंच लड़कियों से शादी कर ली और उनके कल्चर को टोटली अडॉप्ट कर लिया। दीज नॉर्मल पीपल कैन ऑल्सो चेंज द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लैंड में एंटर होते साथ ही इंग्लैंड का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बदल के रख दिया। इवन के वहाँ पे इंग्लिश की जगह फ्रेंच लैंग्वेज को डोमिनेशन मिल गई। रॉयल कोर्ट के पीपल भी वहाँ पे इंग्लिश की बजाय नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे। ये फ्रेंच लुटेरे घोड़ों पर सवार थे। इन्होंने हेस्टिंग्स नामी एक टाउन पर हमला किया। जंग के दौरान एक अफवाह फैल गई कि गॉडविंसन को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो उसी टाइम पे एक तीर आके गॉडविंसन के मुंह पर लगा और गॉडविंसन की वहाँ पे कत्ल हो गया। और ऑफिशियली इन नॉर्मल पीपल ने जो इंग्लैंड पे पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्टोरी इसलिए बताई कि यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड बताया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और उसके बाद जो इस टाइम में मेडिएवल फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हो गया। फ्यूडल सिस्टम कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम को, जिसमें हम डिफरेंट हायरार्कीज़ बनाते हैं, जिसमें कॉमनर्स और पीसेंट्स लो लेवल पर आते हैं और जो जागीरदार होते हैं वो अपर लेवल पर आते हैं और सारे राइट्स और हकूक़ हैं वो सब अपर लेवल के लोगों को दे दिए जाते हैं। और इस टाइम पे चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पीपल के ऊपर क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया था नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज से। ब्लैक डेथ के नाम से एक बीमारी फैली थी जिसको प्लेग कहते हैं, वो हज़ारों लोगों। मेन फीचर्स में हमारे पास आते हैं रिलीजियस और मॉरल थीम्स, किस तरह से रिलीजन इफ़ेक्ट हुआ था इनके अटैक करने से इंग्लैंड में। शिवलरी और ब्रेवरी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। नाइटहुड दिखाया गया है, किस तरह से नाइट्स जो थे वहाँ पे किंग्स और क्वींस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे। एलिगरीज और सिम्बलिज्म का बहुत यूज़ किया जाता है। ओरल स्टोरी टेलिंग का मतलब है किस तरह से मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस के थ्रू लोगों को बताया जाता था, ड्रामास दिखाए जाते थे और मोरल टीचिंग्स दी जाती थी। और इस एज के जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं कैंटरबरी टेल्स, जो कि जॉफ्री चौसर ने लिखे थे। जॉफ्री चौसर इस एज के बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और मिडल इंग्लिश को एलिमिनेट करके उसको सिंपल इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। कैंटरबरी टेल्स पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस तरह से चौसर ने रियलिज़म को यूज़ किया है अपने वर्क्स में। लैंग्वेज का मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से ओल्ड इंग्लिश को ग्रेजुअली चेंज किया मिडल इंग्लिश में और इस एज की क्या इंपॉर्टेंस है। लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जब तक हमने मीडिएवल एज नहीं पढ़ी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मेडिएवल एज को अच्छी तरह ब्रीफली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेजर लिटरेरी फॉर्म्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर किन किन शक्लों में मेडिएवल एज में आया था। इन द फॉर्म ऑफ बैलड्स, रोमांसेस, मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। मिरेकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस में ये डिफरेंस था कि मिरेकल प्लेस में सिर्फ बाइबल से स्टोरीज़ ली जाती थी और उनको ही डिकोड किया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि बाइबल का किस तरह से हमारे पर इन्फ्लुएंस है। और मोरालिटी प्लेस में हमें बताया जाता था, मोरालिटी प्लेस में मॉरल लेसन्स टीच किए जाते थे और हमें बताया जाता था किस तरह से एविल और गुड को डिफरेंस किया जाता है। और मोस्ट फेमस मोरालिटी प्ले है एवरी मैन, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे मोरालिटी प्ले को हम डिटेल में।
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को यहाँ पे रीड कर लेते हैं एक दफ़ा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज अ ग्रेट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा इवेंट था और ये 1066 से शुरू हुआ था और 1400 तक गया था। किंग ऑफ इंग्लैंड, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, इन सब के बारे में आपको पीछे बता चुकी हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किंग। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का जिक्र किया गया जो मैं आपको सारा पीछे बता चुकी हूँ कि हेस्टिंग्स एक टाउन था इंग्लैंड में जिस पे नॉर्मन्स ने अटैक किया था जो फ्रेंच से आए थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात की गई है कि इट बिगेन्स द मिडल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो गया था। फ्रेंच एंड लैटिन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश और लैटिन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। और यहाँ पे अगर एग्ज़ाम पॉइंट पूछा जाए तो आप लोगों ने बताना है किस तरह से यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम आया था और चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था और यहाँ पे कैथलिक चर्च की भी बहुत ज़्यादा डिबेट और किस तरह से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो थी जो इन्होंने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को, इनकी लैंग्वेज को, इनके लिटरेचर को। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल एज एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे मैंने आपको फुल ओवरव्यू दे दिया है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। और अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी और टॉपिक के बारे में बताऊँ तो आप मुझे कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझसे मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं किसी को पढ़ाऊँ तो मैं उसको सिर्फ उस स्टोरी के मेन, उस एज के मेन पॉइंट्स, उस एज का मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मेडिवल एज इज़ अ वेरी क्रूशियल एज इन द मिडल इंग्लिश लिटरेचर और ये बेसिकली द स्टार्ट ऑफ लिटरेचर था और ये बिल्कुल बिगिनिंग मेडिवल एज से की जाती थी जिसको डार्क एजेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोरालिटी प्लेस के बारे में। मोरालिटी प्लेस उस टाइम पे क्या होते थे। मोरालिटी प्लेस बड़ा पॉपुलर टाइप ऑफ ड्रामा, उस टाइम के पॉपुलर ड्रामा कहा जाता था उनको इन द लेट मेडिवल पीरियड। उस पीरियड में दे आर डायडेक्टिक प्लेस दैट टीच मोरल लेसन। मैंने आपको पहले बताया कि ये मोरल लेसन इखलाकी तलीमात देते थे, गाइड करते थे पीपल को टू लिव अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ। दिस प्लेस आर ऑल्सो नोन एज एवरीमैन प्लेस। एवरीमैन प्लेस भी इन प्लेस को कहा जाने लगा था बिकॉज ऑफ द मेन करेक्टर ऑफन रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स को, इंसानियत को दिखाया जाता था, इखलाकी तरबियत दी जाती थी, गुड और बैड के बारे में बताया जाता था। यहाँ पे जल्दी से हम एग्जांपल्स देखेंगे मोरालिटी प्लेस की जिसमें आती है, मैंने आपको पहले बताया एवरी मैन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोरालिटी प्लेस ऑफ दैट टाइम, द कैसल ऑफ परसिवरेंस एंड द मैनकाइंड एंड द विजडम। दीज आर द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ मोरालिटी प्लेस और इनके कॉमन कैरेक्टर होते थे एवरी मैन, गुड डीड्स, नॉलेज, फेलोशिप, कन्फेशन, प्राइड, ग्रीड्स। अब हम बात करेंगे जोफ्री चौसर के बारे में जो उस टाइम पे बहुत फेमस राइटर थे। जोफ्री चौसर नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के फादर कहा जाता था एंड वाज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ मेडिवल एज एंड द फर्स्ट ग्रेट पोइट टू राइट इन मिडल इंग्लिश, जिन्होंने मिडल इंग्लिश में लिखना फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था आफ्टर फ्रेंच। फ्रेंच का उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने मिडल इंग्लिश को भी दोबारा से रिप्लेस किया और उसको इम्पोर्टेंस दी विद ब्रिलियंस और विद जीनियस माइंड। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने मिडल इंग्लिश को इम्पैक्ट किया अपने वर्क्स के अंदर। चौसर जो थे वो लंदन में पैदा हुए थे। हिज फादर वाज अ वाइन मर्चेंट, एक वाइन के जो मर्चेंट थे। चौसर सर्व इन रॉयल कोर्ट के मेंबर भी रह चुके हैं। ही ट्रैवल फ्रांस, इन्होंने फ्रांस, इटली एंड अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। ही वाज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ किंग रिचर्ड टू के ये हम असर थे, कॉन्टेम्परेरी थे। ही डाइड इन 1400 एंड वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे, लंदन में ये इनकी मौत हुई थी। वर्क्स ऑफ चौसर में हम देखेंगे यहाँ पे हिज मास्टरपीस अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स, जो हिजरत करके लोग जाते हैं उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। ऑन देयर वे टू कैंटरबरी में 30 पिलग्रिम्स गए थे। एक टेल है पूरी स्टोरी की और उस वर्क को कहा जाता है कैंटरबरी टेल्स, जो चौसर का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क जाना जाता है। तो आज हम जल्दी से मेडिवल एज को वाइंड अप करते हैं और जल्दी से चौसर के वर्क्स देखते हैं। द बुक ऑफ डचीज, द हाउस ऑफ फेम। कैंटरबरी टेल्स के बारे में एक लेदर टॉपिक बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी टेल्स के बारे में बताऊंगी। और लिटरेरी स्टाइल और टेक्निक इनका बहुत ही अच्छा था। यूज़ सिंपल, नेचुरल एंड म्यूजिकल मीडियम इंग्लिश यूज़ करते थे और इस करेक्टर्स आर रियलिस्टिक और फुल ऑफ लाइफ। इनके करेक्टर में रियलिज़म का बहुत ज़्यादा यूज़ था और फुल ऑफ लाइफ होते थे इनके करेक्टर्स।
इनका सिग्निफिकेंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही मेड मिडल इंग्लिश अ लिटरेरी लैंग्वेज। उन्होंने लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया मिडल इंग्लिश को। ही गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी। इन्होंने इस मेडिवल सोसाइटी की एक बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर लोगों को दिखाई। हिज वर्क्स आर ब्रिज बिटवीन द मेडिवल एंड द मॉडर्न एज में इनके वर्क। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज वाइंड अप करते हैं और मीडिया विलेज को कहते हैं बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का तक वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।